कालू कौवे के बेटे जग्गू को तो नई मोटरसाइकिल मिली थी। वो उस मोटरसाइकिल को अपने दोस्तों को दिखाने जा रहा था। वो कुक्कू के पास जाता है और उससे कहता है, अरे कुक्कू कुक्कू, ये देखो मेरे पापा ने मुझे नई मोटरसाइकिल लेके दी। तुम्हारी मामा तो तुम्हें लेके ही नहीं देती। जग्गू, ये तो बहुत खूबसूरत है, मुझे भी बिठा लो इसमें, देख लो ना, मुझे भी अपने पीछे बिठा लो। लेकिन तभी वहां मिठू तोता उड़ते हुए जग्गू की मोटरसाइकिल के पास आ जाता है। यार जग्गू, सुना, और तेरा क्या हाल है? ये इतनी बड़ी मोटरसाइकिल कहाँ से ले आया? मुझे नहीं बिठाएगा इस पे, झूला दे दे यार, चल बैठूं। यार तुझे पूछने की ज़रूरत है, बैठ जा, तुझे मैंने कुछ कहा है? आजा, तुझे शहर घुमा के लाता हूँ, चल बैठ। फिर मिट्टू जग्गू के साथ शहर की तरफ चला जाता है। कुक्कू भी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो भी अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है, वो जाकर अपनी मामा के पास बैठ जाता है। मामा मामा, मुझे भी मोटरसाइकिल दिलवाओ। कालू अंकल के बेटे को कालू ने दिलवाई है, जग्गू के पास भी मोटरसाइकिल, मुझे भी चाहिए। बेटा, जग्गू के तो पापा जिंदा है, आपके पापा का तो पिछले साल देहांत हो गया था। और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि आपको बाइक दिलवा सकूं। आप अभी इंतज़ार करें, अगले साल आपको बाइक ज़रूर दिलवा दूंगी। मैं कुछ पैसे जमा कर लेती हूँ, अगले साल आपको बाइक मिल जाएगी। फिर टोनी चिड़िया दाना लेने के लिए जंगल की तरफ चली जाती है। जग्गू और मिट्टू तो बहुत मज़े में थे। वो दोनों मोटरसाइकिल पे बैठे हुए थे। जग्गू ने व्हील उठाया हुआ था और वो पूरे शहर में घूम रहे थे। रात को वो दोनों जब वापस लौट रहे होते हैं तो जग्गू को जग्गू के पापा मिल जाते हैं, जो कि कालू कौवा होता है। वो वहीं बैठा होता है। पापा, आप यहाँ? मैं तो बस घर ही आ रहा था। आप चिल्लाना मत शुरू कर देना कि शाम हो गई और तुम आए नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। अब नालायक कौवे, तुझे कितनी बार कहा है कि इस चोरी की मोटरसाइकिल पे अपने दोस्तों को मत बिठाया कर, कल भी कहा था। क्या कहा? ये मोटरसाइकिल चोरी की है जग्गू? तुम चोरी के मोटरसाइकिल पे मुझे शहर में घुमाने लेके गए थे, अगर हमें पुलिस पकड़ लेती तो? क्या तू इस मोटरसाइकिल पे इसको शहर भी लेके गया? ओए मिट्टू, मेरी बात सुन, अपना मुंह बंद रखी वरना बहुत मार खाएगा। मैं तो नहीं बंद रखूंगा, मैं सबको बता दूंगा कि तुम लोग मोटरसाइकिल चोरी करते हो और यहाँ वहाँ से चीजें भी चुराते हो, सबकी गायब करते हो। कालू कौवे को मिट्टू की ये बात इतनी बुरी लगती है कि उसे जोर जोर से पीटना शुरू कर देता है। वो इसे इतना पीटता है कि वो वहीं मर जाता है। कालू कौवा और उसका बेटा समझते हैं कि ये सब किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन वो किसी भूल में थे, क्योंकि वहाँ एक कबूतर बैठा हुआ था जो दरख्त पर था। वो ये सब कुछ सुन और देख लेता है और ये सब कुछ देखकर वो बंटी कबूतर हैरान रह जाता है। अरे, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये कालू कौवा इस मिट्टू को मार डालेगा। मैं अभी जंगल में जाता हूँ और सबको ये बात बताता हूँ कि इस कालू कौवे ने मिट्टू का कत्ल किया। फिर वो बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ जब जग्गू और कालू घर पहुँचते हैं तो वो दोनों कहते हैं, गौरी गौरी, ये जो तुम्हारा बेटा जग्गू है ना, ये उस मिट्टू को अपनी चोरी की मोटरसाइकिल पे बिठाकर शहर घुमाने ले गया था। जब ये दोनों वापस आए और मैंने मिट्टू से कहा कि ये बात किसी को मत बताना, तो उसने मना कर दिया कि मैं बताऊंगा, पूरे जंगल को बताऊंगा। तो मैंने उसे वहाँ इतना पीटा कि वो वहीं मर गया। क्या आपने उसको मार डाला? आपने खून कर दिया? ये आपने कैसे कर दिया? जग्गू बेटा, तुम अपने पापा के साथ रहोगे कि मेरे साथ जाओगे? मम्मी मम्मी, मुझे आपके साथ ही जाना है, मैं तो आपके साथ जाऊंगा। मुझे नहीं पता, मुझे साथ लेके जाना जहाँ भी जाना। फिर जग्गू चिल्लाता रहता है, लेकिन गौरी और उसका बेटा जग्गू वहाँ से चले जाते हैं। अरे मेरा क्या बनेगा, मैं तो अकेला हूँ यहाँ। जंगल वालों, मेरी बात सुनो। तुम सब पक्षियों को कालू कौवे को ढूंढना होगा, क्योंकि उसने रात को मिट्टू का खून कर दिया है। नहीं यकीन तो वहां जाकर उसकी लाश देखाओ, अभी तक वहां पड़ी है, बदबू भी आना शुरू हो गई है। मैं अभी वहां से होके आ रहा हूँ, जाओ उसको ढूंढो। क्या
कालू ने खून कर दिया। उसने खून कैसे कर दिया? उसने हमारे जंगल का एक पक्षी मार डाला है। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तभी चील रानी भी इस बात पर बोल पड़ती है और सबको कहती है कि कहीं से भी जाओ, लेकिन उस कालू कौवे को ढूंढ के लाओ, खून नहीं हो सकता। कालू कौवा बहुत तेज था, उसको पता था कि ये ढूंढने आएंगे, इसलिए वो पहले ही वहाँ से निकल जाता है और शहर की तरफ जाने लगता है। जब टोनी चिड़िया, बंटी कबूतर और रानी चील वहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि वो दोनों वहाँ नहीं है, ना उसका परिवार है, कोई भी नहीं था वहाँ। वो ये सब कुछ देखकर वहाँ से चले जाते हैं और पूरे जंगल में उसको ढूंढने लगते हैं। रात हो जाती है। टोनी चिड़िया, बंटे कबूतर, चील और तोता उसको ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो उनको नहीं मिलता। कालू कौवा तो शहर की तरफ निकल जाता है। वो शहर में एक अपार्टमेंट ले लेता है और वहाँ जाकर कुछ दिनों के लिए रहने लगता है। बड़े आए मुझे पकड़ने वाले। इनकी अभी हिम्मत, औकात और हैसियत नहीं कि मुझे पकड़ सके। इतने इनमें हिम्मत होती तो वहीं आ जाते। अब मैं यहाँ कुछ महीने सुकून से गुजारूंगा और किसी बात की चिंता भी नहीं। पल्ले पल्ले। दूसरी तरफ जग्गू कौवा अपनी माँ गौरी कौवी को अपनी नानी के घर ले जाता है मोटरसाइकिल पे बिठाकर। बेटा, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम्हें अपने पापा के पास जाना है तो तुम जा सकते हो। फ्री छूट है तुम्हें। नहीं नहीं, पापा एक अच्छे कौवे नहीं है। उन्होंने दूसरे पक्षी का खून किया है। मैं अच्छा कौवा हूँ। मैं आपके साथ ही रहूंगा, ठीक है? ये हुई ना बात। ये है ना मेरा जग्गू। चलो अब तुम्हारी नानी के पास चलते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा जो शहर में था वो तो 2 दिन में ही तंग आ जाता है। वहाँ चीज़ें बहुत महंगी थी और उसकी जेब में इतने पैसे भी नहीं थे। अरे इससे तो अच्छा मेरा जंगल ही था। यहाँ तो 2 वक्त का दाना भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, जो आज खरीदने के मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए। जंगल चलता हूँ अब। फिर कालू कौवा उस शहर से उड़ जाता है और अपने जंगल की तरफ जाने लगता है। वो जब जंगल पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। वो उस बारिश से बचता बचाता अपने घर की तरफ जाता है। जब उसे अपना घर दिखाई देता है तो उसे सुकून मिलता है। वो उसके अंदर जाकर बैठ जाता है। वहाँ कोई भी नहीं होता और वो घर एकदम खाली होता है। कोई भी नहीं, बीवी बच्चा भी नहीं। अब मैं क्या करूं? मैं तो बोर हो रहा हूं और अगर किसी ने आके मुझे पकड़ लिया तो मेरा क्या होगा? कालू ऐसी ही बहकी बातें कर रहा था कि बारिश बहुत तेज़ हो जाती है। वो इतनी तेज़ होती है कि कालू का घर हिलने लगता है। कालू यहाँ वहाँ हो रहा था। कालू अपने घर से बाहर आ जाता है कि तभी उसका घर उसके ऊपर ही गिर पड़ता है और कालू वहीं मर जाता है। कालू ने जो काम किया था उसकी सज़ा उसको मिल चुकी थी। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है।